मौलवी चैलेंज है, साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है, हराम साबित। साहब का फतवा है कि ताजिया बनाना हराम, ताजिया बनाकर सड़कों पर ले जाना हराम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत से भाई लोग ये सवाल कर रहे थे कि मुहर्रम में ताजिया बनाना कैसा है, जायज है या नाजायज, और शरीयत इस पर क्या कहती है। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और लोग ये सवाल करते नजर आ रहे हैं और उनके जहनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है मेरे दोस्तों, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ बहुत से आलिम ये कहते हैं कि ताजिया बना सकते हैं और बहुत से आलिम ये कहते नजर आते हैं कि ताजिया नहीं बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है, पूरी हकीकत हम आपको बताएंगे और पूरी शरीयत के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ताजिया बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको उन आलिम साहब की वीडियो दिखाता हूं जो कहते नजर आ रहे हैं कि ताजिया बनाना जायज है। हशमती हैं ये, और इनका नाम है सनाबिल रजा हशमती। ये कहते नजर आ रहे हैं ताजिया बनाना जायज है। और उसके बाद आप मुफ्ती सलमान अदरी साहब का भी वीडियो देखना, वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि ताजिया बनाना जायज है। मेरे दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ रखा, आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतवा मुफ्ती मेहरान साहब ने आपको पढ़ के सुनाया, और आप पढ़ते हो कोई मौलवी चैलेंज है, साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है, हराम साबित। मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे गैर मुरवजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ, बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरत दीन तो बालाए सर, जरूरत अहले सुन्नत का भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरवजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है, उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहाँ होगा हम ताज़ीम के साथ देखते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान फिर गुमराह करना शुरू। मोहतरम, जैसा कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों, अब आप उन मौलवी साहब की वीडियो देखिए जो मौलाना जर्जीस हैं, वो डायरेक्टली ताजिए को मना करते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद आप मौलाना फारूक रज़वी की भी वीडियो देखिए, वो भी क्या कहते नजर आ रहे हैं ताजिए के ताल्लुक से। आप पहले ये भी वीडियो देख लीजिए। हमारे सुन्नी भाई, ये सुन्नी है, सुन्नती नहीं है, माफ कीजिएगा। ये सुनकर अमल करने वाले हैं, सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले नहीं। हमने इनको सुन्नी कहा है, सुन्नती नहीं कहा। ये सुन्नत पर अमल करने वाले, सुन्नती नहीं। हमारे इंडिया के अंदर इन लोगों को TTS कहा जाता है। TTS जिसकी फुल फॉर्म होती है टनाटन सुन्नी। हमारे यहाँ इसकी फुल फॉर्म यही है, यही कहा जाता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तो शिया हजरात इतने जोर से मातम नहीं करते हैं जितना सुन्नी भाई करते हैं। इन्हीं के जुलूस निकलते हैं। मैंने फतावा रिज़विया खोल खोल के दिखाई। अहमद रजा खान साहब का फतवा है, अहमद रजा खान साहब का फतवा है कि ताजिया बनाना हराम, ताजिया बनाकर सड़कों पर ले जाना हराम, उसके नीचे से बीमारी की शिफा की उम्मीद लेकर गुजरना हराम। मैंने कहा तुम्हारे इमाम ने मना किया, तुम क्यों नहीं मानते? एक मौलवी बेचारा सुन्नी था, उसने भी कहा मौलवी जर्जीस जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, हमारे इमाम ने मना किया है, आला हज़रत साहब ने मना किया है। दूसरे दिन पता चला उसी मौलवी के खिलाफ पंफलेट छप गए कि वहाबी हो गया। इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद?
541 साल के बाद बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल खादिम मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका भाई? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है, तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद यह है ताजिए की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं, उनके मसलक के, तो हमारे यहाँ ताजिए को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं कि ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हज़रत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताजियादारी, और उसमें आला हज़रत ने फरमाया कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हज़रत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार, ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक जमाने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हज़रत बयान फरमाते हैं कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोजा, और उसको घर में महफूज जगह रखें, ऐसे ही जैसे कि टुकड़े रखे जाते हैं, काबा का टुकड़ा, काबे की तस्वीर, मदीने की तस्वीर, बुजुर्गान दीन के गुंबदों की तस्वीर, तो उसी हद में, उसी हैसियत से वो जायज़ है कि उसको इस नीयत से रखे कि उसको भाई देखे तो इमाम हुसैन की याद आए, इमाम हुसैन का तस्करा करे, इमाम हुसैन का तसव्वुर आए, तो जायज़ है। मगर वो ताजिया जो अपने अंदाज में, अपनी सोच से मन घड़त बनाए जाते हैं, लंबे लंबे इतने के तार काटने पड़ रहे हैं, सड़कों पे घुमाया जा रहा है, मातम साथ में हो रहा है, उसके साथ भी ढोल बाजे, मेले भर रहे हैं, पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें, लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो, तुम्हारे बकौल तुम तो कहते कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, तो जिसको हुसैन पाक की शबी करार दिया उसके साथ तुम हश्र क्या कर रहे हो? गंदे नाले के पानियों में फेंकते हो। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं बगैर दलील के नहीं बोल रहा हूं, गंदे नाले के पानी में फेंकते हो। तो ये ताजिया हमारे नजदीक हरगिज जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूं तो मुरवज्जा जो आज का ताजिया है वो शरीयत में नाजायज व हराम है। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपने ये दोनों वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, एक वीडियो में एक मौलवी साहब मना करते नजर आ रहे हैं और दूसरी वीडियो में मौलवी साहब कहते नजर आ रहे हैं कि ताजिया बना सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ताजिया बना सकते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं ताजिए की तरफ, तो मेरे दोस्तों ताजिया बनाना जायज है। जैसा कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने कहा कि आप ताजिया बना सकते हैं, हू बहू इमाम हुसैन के रोजे जैसा हो और उसको अदब एहतराम के साथ रखा जाए, बिठाया जाए और उस पर फातिहा खानी भी की जाए और उसकी जियारत भी की जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे कि मुरव्वजा ताजिया है, जैसा कि आजकल हमारे मुआशरे में खुराफात को अंजाम दिया जाता है, औरतें बच्चे नंगे पैर नंगे सर ताजियों के साथ चलते घूमते नजर आते हैं और बेअदबी करते नजर आते हैं, तो इसको मना करते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और उसके बाद आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।